सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग को और दबाइए बेल के आइकन को आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। मैं हूँ रवि रंजन। आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया कि सर 7 और 8 का पेपर का भी आप सजेशन बहुत जल्द अपलोड कर दीजिए। तो इसमें से कुछ ये सारे कैंडिडेट हैं। अरमान इन्फिनिटी ने पूछा है सर पेपर 7 और 8 कब डालिएगा। तो इन्हीं सब के देखिए लेकर के मैंने बहुत जल्द प्रयास किया है। बबली गुप्ता ने पूछा है 7 और 8 का सजेशन बताइए। फिर ये है सुनील कुमार जिन्होंने पूछा 7 और 8 हिस्ट्री। तो मैंने हिस्ट्री का ही आज वीडियो डालने का प्रयास किया है। ये हिस्ट्री का ही है। हिस्ट्री पेपर 7 और 8 का क्वेश्चन डालिए सर जी। ये है इंद्रजीत कुमार, इन्होंने 1 घंटा पहले किया था। कृष्णा शर्मा जी ने पूछा है सर जी पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स 2019 का क्वेश्चन बनाओ, अप्रैल में होने वाला है, और एक सर सिलेबस भी बताओ। तो सिलेबस अगर हम देखिए दोस्तों, अगर सिलेबस नहीं बता पाएँ तो हम आपको क्वेश्चन बैंक जरूर दे देंगे। आपका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पार्ट 1 के लिए मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का ये सारे प्रश्नों को। तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जहाँ तक हो सके मैं प्रयास करूँगा आप लोगों को बहुत जल्द सारे सजेशन अपलोड करवाने का। तो देखिए ये आज मैं पेपर दे रहा हूँ पेपर 7 का। इससे पहले मैंने 5th और 6th पेपर का दे दिया है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको 8वां पेपर जो होगा वो भी मैं बहुत जल्द प्रयास करूँगा कि दे दूँ आपको। मतलब कि लगभग रख लीजिए कि मैं मंडे तक अपलोड कर ही दूँगा उसे भी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा मेरे चैनल पे कौन से वीडियो और कब आते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इसमें कुल आपको हम 10 प्रश्न दे रहे हैं। 10 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे और आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ अगर आपको इस प्रश्न पे कमांड है जो मैं देने जा रहा हूँ, तो अगर आप इतना को कमांड कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गणतंत्र या गणराज्य के पतन के क्या कारण थे। मतलब कि वो प्राचीन भारत में जो गणतंत्र या गणराज्य थे उनका कैसे विनाश हुआ, ये पतन कैसे हुआ उनका। तो ये आपको इन सब के कारण का वर्णन करना है। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वैदिक काल में सभा एवं समिति के कार्यों की समीक्षा करें। तो सभा और समिति के क्या कार्य रहे थे वैदिक काल में, आपको इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी लिखना है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं। हम आगे देखते हैं। फिर तीसरा प्रश्न होगा, प्राचीन भारत में राज्यों के कार्यों की विवेचना करें। मतलब कि प्राचीन भारत में राज्य के क्या सब कार्य थे, आपको उनके संदर्भ में सब कुछ लिखना है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में मंत्री परिषद के कार्यकलापों व निर्माणों का वर्णन करें। मतलब कि मंत्री परिषद का किस प्रकार निर्माण हुआ और उसके क्या कार्य थे, आपको इन सारी बातों को आपको लिखना होता है। चलिए चौथा प्रश्न ये हुआ। हम 5वां प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। 5वां प्रश्न है, गुप्तकालीन सामाजिक दशा का वर्णन करें। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल का ये अपना विशेष महत्व रहा है। तो आपको गुप्त काल में जो सामाजिक दशा हो या राजनीतिक दशा हो या आर्थिक दशा हो, जो कुछ भी हो आपको विस्तृत पढ़ लेना है, लेकिन सामाजिक दशा पे आपको मुख्य फोकस रखना है, इस पे आपको प्रिपेयर होना है। फिर ये है एक और प्रश्न संख्या 6 है, गांधार शैली का वर्णन करें। ये गांधार शैली है, इसके संदर्भ में आपको लिखना है ये क्या था ये गांधार शैली। ये 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, सातवाहन काल में भारतीय राजनीतिक अवस्थाओं का वर्णन करें। भारतीय राजनीतिक अवस्थाओं का वर्णन करना आपको सातवाहन काल में क्या रहा था उस समय की राजनीतिक स्थिति। दोस्तों अगर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सातवाहन से संबंधित अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे पास मूल बुक है, मैं उसका आप लोगों को PDF प्राप्त करवा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा WhatsApp का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ जाइए और मुझे कमेंट कर दीजिए कि वो सातवाहन, तो मैं उसका PDF तैयार करके रखूँगा और मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा, जो कि बुक से मैं देने का प्रयास करूँगा। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, कनिष्क की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो देखिए प्राचीन भारत के इतिहास में कनिष्क महान विजेता हैं, तो उसके संदर्भ में उन्होंने क्या उपलब्धि रही उनकी, तो आपको लिखना है। तो ये 8वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, वैदिक आर्यों के धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन का वर्णन करें। तो वैदिक काल में देखिए क्या सब पढ़ना आपको, धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, जो कुछ भी आपको पूरी तरह से पढ़ लेना है। इसमें से धार्मिक और राजनीतिक वाले टॉपिक को आपको विस्तृत ढंग से पढ़ना है, ताकि अच्छे से आपको उस पर पकड़ हो जाए और ये प्रश्न आप एग्जाम में अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो इस सारे प्रश्न को आप क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे और उनको आप तैयारी करेंगे। और हम आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे और 10वां प्रश्न यह होगा कि गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्यों, इसका क्या कारण रहा, आप इन पे
अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे। और कहना चाहेंगे, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, वो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं, तो देख लीजिए। धन्यवाद।